जय श्री कृष्ण भक्तों और दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम सुनते हैं कृष्ण जी के वो उपदेश जिसमें भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। तो सुनते हैं कृष्ण जी का उपदेश। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य चाहे जितनी भी चालें चले, कितना भी विरोध करे, कितना भी डर जाए, पर जो भाग्य में लिखा है वह बिना आपके बुलाए, बिना आपके चाहे भी समय आने पर आपके जीवन में अवश्य उतरता है। जब मनुष्य अपनी ताकत पर घमंड करता है तब भाग्य उसे उसकी औकात दिखाता है, और जब मनुष्य कोशिशों से थक जाता है तब वही भाग्य उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ते बना देता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे शत्रुओं की योजना से नहीं बदलता, यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा के अनुसार तय होता है। इसलिए किसी से मत डरो, जो तुम्हारा है वह कोई छीन नहीं सकता। लोग तुम्हारे बारे में लाख फैसले कर लें, समाज तुम्हारी 1000 बार निंदा कर दे, लेकिन परमात्मा का लिखा एक छोटा सा पल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि उसका निर्णय अंतिम होता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि जीवन रुक गया है, सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन उसी रुकावट के पीछे तुम्हारे भाग्य की वह शक्ति काम कर रही होती है, जो तुम्हें कहीं बड़े मोड़ पर ले जाने वाली होती है। मनुष्य सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है वही कल तुम्हें इतनी मजबूती देगा कि तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद अपनी कहानी पर गर्व करोगे। भाग्य का लिखा मिट नहीं सकता, पर मनुष्य की मेहनत भाग्य को चमका जरूर सकती है। इसलिए रोकर समय मत खो, उठो, प्रयास करो और अपने कर्म से उस भाग्य को अमूल्य बना दो। दुनिया तुम्हें हारता हुआ देखेगी, गिरे हुए हालातों में छोड़ देगी, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तब हार भी जीत में बदलने लगती है और अंधेरा भी मार्ग दिखाने लगता है। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, जिस अकेलेपन से जूझ रहे हो, जिस संघर्ष से थक चुके हो, वही सब तुम्हारे भाग्य की तैयारी है, क्योंकि आसान रास्तों से महान मंजिलें नहीं मिलती। भाग्य कभी अंधा नहीं होता, वह वही देता है जिसके लिए तुम भीतर से तैयार हो। इसलिए जो देरी लग रही है
वह दरअसल तुम्हें मजबूत बनाने का समय है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी परीक्षा सबसे कठिन हो जाती है, तब समझ लेना कि मैं तुम्हें सबसे बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा हूं। लोग कहते हैं, भाग्य बदलता नहीं। मैं कहता हूं, मनुष्य बदलता नहीं। अगर तुम भीतर की जंग जीत लो, तो भाग्य भी तुम्हारे सामने सिर झुका देता है। कभी जिंदगी तुम्हें नीचे गिराकर अपमानित करेगी, पर चिंता मत करो, क्योंकि जो नीचे गिरता है वही उछलता भी है। और भाग्य ऐसे ही पल चुनता है जब व्यक्ति सबसे कमजोर दिखता है, ताकि उसे सबसे मजबूत बनाया जा सके। तुम्हें जो नहीं मिल रहा वह तुम्हारा नहीं है, और जो तुम्हारा है उसे पूरी दुनिया मिलकर भी रोक नहीं सकती। यह कृष्ण का अटल नियम है। भाग्य का लिखा दर्द दे सकता है, कठिनाई दे सकता है, अकेलापन दे सकता है, पर हमेशा विनाश नहीं देता। कभी कभी वही कठिनाई तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है जिनकी कल्पना भी तुमने नहीं की थी। दुनिया तुम्हें हारने के कारण बताएगी, लेकिन कृष्ण तुम्हें जीतने का एक कारण देंगे, और वही एक कारण तुम्हें युद्ध जीतने के लिए काफी होता है। जो लोग आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, कल वही तुम्हारे सामने खड़े होकर पूछेंगे, तुमने यह सब कैसे कर लिया? और तुम कहोगे, क्योंकि मेरे साथ मेरे भाग्य का वह लेख था जिसे भगवान ने स्वयं लिखा था। कर्म करो, क्योंकि कर्म ही वह दीपक है जो अंधेरे भाग्य को उजाला दिखाता है। जिस दिन तुम कर्म में स्थिर हो गए, उस दिन भाग्य भी तुम्हारी उंगलियों में नाचने लगेगा। कभी कभी ईश्वर तुम्हें लोगों से दूर कर देता है, रिश्तों से अलग कर देता है, भीड़ से निकाल देता है, क्योंकि वह तुम्हें नए अध्याय में लिखना चाहता है। वहां जहां ताली बजाने वाले नए लोग होंगे। भाग्य नहीं बदलता, यह बात आधी सच है। भाग्य वह नहीं बदलता जो तुम्हारी आत्मा के लिए जरूरी है। बाकी सब तुम्हारे कर्म के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए अपने कर्म को साधो, भाग्य तुम्हारे पीछे चलेगा। कभी टूटो मत, क्योंकि कृष्ण की योजना तुम्हारी सोच से बड़ी है। तुम आज सिर्फ दर्द देख रहे हो, लेकिन वह तुम्हें वह शक्ति देना चाहता है जो तुम्हें जीवन भर अडिग रखेगी। मनुष्य की नजर समस्या पर होती है,
भगवान की नजर समाधान पर। इसलिए शांत रहो, विश्वास रखो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो लिखा है वह सर्वोत्तम समय पर आएगा ही। भाग्य तब नहीं बदलता जब तुम रोते हो, यह तब बदलता है जब तुम भीतर से ठान लेते हो कि अब खुद को गिरने नहीं दोगे। कृष्ण कहते हैं, आंसू पोंछो, क्योंकि जो खो रहा है वह तुम्हारे भविष्य का बोझ था, और जो आ रहा है वह तुम्हारी नई दिशा है। जो दुख तुम्हें आज बेहाल कर रहा है वही कल तुम्हें इतनी समझ देगा कि तुम किसी भी तूफान में स्थिर रह सको। यही भाग्य का वास्तविक वरदान है। अगर तुम अपने दिल में प्रभु के प्रति विश्वास रखो तो भाग्य भी तुम्हारे कदमों के आगे मार्ग बिछाता है। विश्वास वह चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। भाग्य को लेकर मत डरो, क्योंकि जो इंसान खुद टूट कर भी दूसरों को संभाल लेता है, उसके जीवन में कृष्ण स्वयं चमत्कार बनकर उतरते हैं। तुम्हारा धैर्य तुम्हारा भविष्य बनाता है। भाग्य सिर्फ परिस्थिति देता है, मंजिल तक कौन पहुंचता है यह तुम्हारा धैर्य तय करता है। कभी ऐसा मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब तुम्हारे चारों ओर अंधेरा होता है तब मैं तुम्हारे भीतर दीपक बनकर बैठा होता हूं। बस तुम मुझे याद कर लो। भाग्य के रास्ते कभी सीधे नहीं होते, वे टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन हर मोड़ पर तुम्हें वही मिलता है जिसकी तुम्हारी आत्मा को सबसे ज्यादा जरूरत थी। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अहंकार उसके कर्मों से नहीं टूटता, वह तब टूटता है जब भाग्य उसे उसकी असलियत दिखाता है, और वही क्षण उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। भाग्य तब नहीं चमकता जब तुम दूसरों पर निर्भर रहते हो, यह तब चमकता है जब तुम अपने टूटे हुए दिल, बिखरी हुई आशाओं और अकेली रातों में भी खुद को संभालकर फिर से खड़े होने का निर्णय लेते हो। लोग तुम्हारे किस्मत को कोसते रहेंगे, तुम्हारे फैसलों पर उंगली उठाते रहेंगे, पर तुम बस अपने कर्म करते रहो, क्योंकि ईश्वर की योजना लोगों की सोच से कहीं ऊपर होती है। जिंदगी में जो कुछ भी अचानक टूटता है वह सजा नहीं बल्कि संकेत होता है कि भगवान तुम्हारी पुरानी दुनिया खत्म कर रहे हैं, ताकि वह तुम्हें किसी बहुत बड़े वरदान के लिए तैयार कर सकें। मनुष्य अपनी हार देखकर घबरा जाता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें हार नहीं, अनुभव देता हूं, क्योंकि बिना अनुभव के जीत
संभल नहीं पाती। भाग्य में लिखा सुख तुम्हें तब मिलता है जब तुम उसके योग्य बन जाते हो, और भाग्य में लिखा दुख तुम्हें इसलिए मिलता है ताकि तुम उस सुख की कीमत समझ सको जो आने वाला है। कभी कभी भगवान तुम्हें उन राहों पर ले जाते हैं जहां तुम्हारी कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि वहीं वह मंजिल होती है जिसकी तुम्हें चाह तो थी लेकिन समझ नहीं थी। लोगों के शब्द तुम्हारे कानों तक आते हैं, लेकिन भाग्य का संकेत तुम्हारे हृदय तक, और जो हृदय सुनता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। जो तकलीफें आज तुम्हें कमजोर लग रही हैं, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी, क्योंकि कृष्ण कभी भी खाली हाथ परीक्षा नहीं देते। भाग्य का लिखा बदलता नहीं, लेकिन तुम बदल सकते हो, और जब तुम बदलते हो तब वही परिस्थितियां जो तुम्हें रोकती थीं तुम्हें आगे बढ़ाने लगती हैं। कभी किसी को अपना भाग्य दोष मत देना, क्योंकि तुम्हारा भाग्य उतना ही कठोर है जितनी तुम्हारी क्षमता। कभी किसी को अपना भाग्य दोष मत देना, क्योंकि तुम्हारा भाग्य उतना ही कठोर है जितनी तुम्हारी क्षमता। भगवान कभी तुम्हें आपकी शक्ति से ज्यादा बोझ नहीं देते। मनुष्य जब अपने संघर्षों से हार जाता है, तभी भगवान उसके भीतर नई शक्ति जगाते हैं, क्योंकि टूटे हुए मन में ही प्रकाश की जगह बनती है। भाग्य तुम्हें रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हारे साहस पर निर्भर है। अगर तुम साहस खो दोगे तो सही रास्ते भी गलत लगने लगेंगे। कभी कभी ईश्वर तुम्हें वही नहीं देते जो तुम चाहते हो, क्योंकि वह जानते हैं कि वह चीज तुम्हें गिरा देगी, और जो नहीं मिलता वह भी एक सुरक्षा होती है। भाग्य तभी खुलता है जब तुम अपनी कड़वाहट छोड़ते हो। जो मन कटुता से भरा हो, उस पर भगवान की कृपा भी ठहर नहीं पाती। लोग तुम्हें धोखा देंगे, साथ छोड़ देंगे, पर कृष्णा का लिखा साथ कभी नहीं छूटता, क्योंकि वह भाग्य नहीं, आत्मा से जुड़ा संबंध होता है। तुम्हें जिसे खोने का डर है, कभी वह तुम्हारा था ही नहीं, और जो वास्तव में तुम्हारा है, उसे खोने के लिए दुनिया की कोई शक्ति पर्याप्त नहीं। जब मनुष्य हर रास्ता बंद देखता है, तब कृष्ण वही एक दरवाजा खोलते हैं जिससे उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल जाती है। भाग्य सपने नहीं देखता, वह वास्तविकता लिखता है। इसलिए हर कठिनाई के पीछे एक नया अध्याय खड़ा होता है, जिसे तुम बाद में समझ पाते हो। कभी मत भूलो कि दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, लेकिन भगवान तुम्हारी मेहनत
तुम्हारे आंसू और तुम्हारा धैर्य देखते हैं और उसी के अनुसार तुम्हें फल देते हैं। भाग्य यह नहीं देखता कि तुम कितनी बार गिरे, यह देखता है कि तुम हर बार उठने की ताकत रखते हो या नहीं। और जो उठ जाता है वही इतिहास बनाता है। तुम्हारे जीवन में जो विलंब हो रहा है वह असफलता नहीं बल्कि सुरक्षा है। ईश्वर तुम्हें उस समय तक रोकते हैं जब तक राह पूरी तरह साफ न हो जाए। कभी कभी भाग्य तुम्हें उन लोगों से दूर कर देता है जिन्हें तुम अपनी दुनिया समझते थे, क्योंकि वह जानता है कि वही लोग तुम्हारी असली उड़ान रोक रहे हैं। अंधेरा जितना गहरा होता है सुबह उतनी ही चमकदार होती है। इसलिए जब जीवन सबसे कठिन लगे, समझ लेना कि बड़ी कृपा आने ही वाली है। भाग्य का लिखा दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आता है। और जिस इंसान को कृष्ण तराशते हैं, उसकी चमक खुद दुनिया को चकाचौंध कर देती है। मन में विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो बंद किस्मत को भी खोल देती है। और जिस व्यक्ति के पास विश्वास है उसके पास सब कुछ है। जब तुम अपनी हिम्मत खोने लगो, तब याद रखना कृष्ण ने एक पूरी महाभारत सिर्फ अर्जुन के मन को संभालने के लिए रची थी। वह तुम्हारे लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। भाग्य चरणों में नहीं मिलता, उसे पाने के लिए हृदय में दृढ़ता रखनी पड़ती है। जो आसानी से मिल जाए वह वरदान नहीं, भाग्य का खेल भी नहीं, वह सिर्फ संयोग होता है। अगर तुम सच्चे हो, इरादे पवित्र हैं और मन में विश्वास है, तो भाग्य चाहे जितनी देर करे, अंत में तुम्हें वही देगा जिसका तुम हक रखते हो। कृष्ण कहते हैं, तुम अपना वर्तमान सुधारो, भविष्य मैं खुद सुधार दूंगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और यही भाग्य का सबसे बड़ा नियम। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक कृष्ण जी के आशीर्वाद से चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्ण। कभी किसी को अपना भाग्य दोष मत देना, क्योंकि तुम्हारा भाग्य उतना ही कठोर है